गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए पढ़ रहे हैं आप लोग, तो बताइए फिर परसेंटेज पूछ रहे हैं कुछ। जी सर। लिखा है ना आपने 1 से 20 तक परसेंटेज लिखा हो तो बनेगा जरूर, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। जी सर। तो बताओ 1/6 का मान कितना होता है? 1/6 का 16 सही 4/6। बहुत अच्छे। 4/6 नहीं 2/3। हाँ काटना पड़ेगा, बिना काटे थोड़े चलेगा, बचपन से काटते आ रहे हैं, काटना भूल जाओगे का। चलिएगा इधर आप बताएंगे 1/8 का मान कितना होगा बेटा? 12 होगा। 12 सही 1/2 पूरा पूरा बोला करिए 12.5। चलो आप बताओ 1/16 का मान कितना होगा? ब्लू शर्ट वाले, ये हाँ जैकेट वाले, हाँ बताओ आप। हाँ हाँ आप ही। चलो ठीक है तुम बताओ 1/18 का मान। हाँ हाँ आप। 10/18। ओके उसको काट के बताया करो कितना होगा काट के। 5/9। ठीक है ना। चलिए वर्धन बेटा आप बताओ, आप बताएंगे 1/7 का मान कितना होगा? 14 सही 2/7। बहुत अच्छे। 1/3 का मान बताओ बेटा इधर से। चलिएगा और आपकी प्रतिशत की सीट आ गई है D1 और आज से लगाना स्टार्ट कर देना इसको, ठीक है ना। इसमें आपके वही क्वेश्चन है पुलिस में आए हुए हैं, ठीक है। जो आपके पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए हैं, ठीक। ओके स्टार्टिंग से बिल्कुल पुलिस पुलिस पुलिस। चलिएगा तो सारे बच्चों को लगा लें, क्योंकि व्यापम में क्वेश्चन कैसे होता है, रिपीट होता है। देखिए आप जब पढ़ेंगे इसको तो हर क्वेश्चन कीजिए तो पुलिस कांस्टेबल 4 अगस्त 2016 12 बजे आया है ये क्वेश्चन। जैसे ये डला पुलिस कांस्टेबल 4 अगस्त 2016 12 बजे आया है। सारे क्वेश्चन कटा देखो पुलिस कांस्टेबल 5 अगस्त 2016 12 बजे की शिफ्ट में आया हुआ है। विद शिफ्ट समेत डला है कि शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। हर क्वेश्चन कीजिए डला होगा विद सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन खोल लो आप देखो, जैसे डला है पुलिस कांस्टेबल 31 जुलाई 2016 12 बजे की शिफ्ट में। तो क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होते बेटा, क्या होते हैं क्वेश्चन रिपीट होते, तो आपको ये लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ये ऐसे उपलब्ध नहीं है क्रम वाइज तरीके से हैं तो, लेकिन पेपर वाइज हैं, मतलब सारा सब एक साथ मिल जाएगा नंबर सिस्टम वगैरह डॉट डॉट सब, लेकिन हम आपको देंगे क्रम वाइज, ठीक है ना। तो ये है परसेंटेज पहली सीट 7 सीटें आएंगी, परसेंटेज कितनी आएंगी 7। ओके क्योंकि परसेंटेज से आया हुआ है 900 क्वेश्चन, कितना आया पेपर में 900 क्वेश्चन, तो हर सीट में 100 से 110 क्वेश्चन के बीच में होगा, ठीक है। चलिए तो आपको जो पीडीएफ आया आप लोगों ने हल किया कि नहीं किया? क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न आया होगा, और क्या आया है बोलते नहीं, और क्या आया साथ में? कमी प्रतिशत बन गया होगा, फिर तो सभी से बन गया है। चलिए तो फिर 21 नंबर से मैच कर ले, कल का पीडीएफ का भी 21 नंबर से मैंने बताया था कि हम आपको बताएंगे। तो 21 नंबर तो 21 का सी, 22 का बी, 23 का सी, 24 का ए, ई फॉर एप्पल, 24 का ए, 25 का सी, 26 का सी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का डी, 30 का 29 का डी फॉर डॉग, हल्का क्यों बताएं बेटा चलेगा। 30 का डी, 30 का डी, 31 का ए, 32 का ए, 33 का सी, 34 का बी, 35 का डी और 36 का ए। कितना क्वेश्चन है बेटा? 42 है। 36 का ए, 37 का सी, 38 का डी, 39 का ए, 40 का बी, 41 का ए और 42 का ए। 42 का हाँ चलिए 42 का क्या रहेगा? ए फॉर एप्पल।
दे दीजिएगा, दे दीजिएगा। अंदर दे दो। 28 का दिया नजर देखिए 28 का डी। 28 क्या है क्वेश्चन बोलिए। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। हाँ। बड़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए 2 बार 20% बढ़ाया जाएगा, कितना बार? 2 बार 20%, तो कितना बढ़ जाएगा? 44%। ये तो आप जानते हैं, कितना बढ़ जाएगा? 44। इसकी ट्रिक मैंने बताई है, 1 बटा, देखिए ये हर चीज होती 100%। पहली बार कितना बढ़ेगा? 20%, मतलब 20 तो 120, फिर 20% तो 10% 12, तो 20% कितना? 24, तो 144। अब इसको कितना कम किया जाए कि ये कितना हो जाए? 100 हो जाए। कितना हो जाए? 100। तो बिल्कुल आप समझदार बच्चे हैं, कितना कम करेंगे? 44। इस पे लगाना क्या? परसेंट। और किस पे कम करना है? ये 144 पे। किस पे कम करना है? 144 से। चलिए काट दे, किससे कट जाएगा ये? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब भी कट जाएगा ये 2 से, कितना? 11 और 2 दिया 6 और 2 6 12। अब तो कटेगा नहीं ये। चलो 2 से क्यों काटे? 4 से काटते हैं। 4 नाम 36 और ये 25। चलिए 25 11 में कितना हो जाएगा? 275 में भाग लगाओ 9 का, कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, फिर भागनास्ती 0। ओके, अब कितनी बार जाएगा? कितने? 5 बच गया, 50 हो जाएगा। 9 पना 45, 9 पना 45 और ये परसेंट 30.55%। 30 सही 5/9%। यही आ गया आंसर। जी सर। कौन सा बेटा? 26 नंबर। तो ऑप्शन सही लगवाया ना इसका? जी सर। चलेगा। 26 नंबर 26 पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का दाम p% से बढ़ाया गया, बाद हाँ। में यह नया दाम p% से घटाया गया। हाँ। अगर अधुनातम दाम ₹1 हो तो उसका मूल्य दाम 10,000 बटे 10,000 माइनस p स्क्वायर, यही आएगा। सर जी तो वहाँ कैसे आएगा? चलो देखिए कैसे आएगा, ये बहुत आसान है। कह रहा है एक प्रारंभिक संख्या का मूल्य कितना? हम कहते हैं x है। कितना है? x है। और कितनी है? x। तो हर चीज कितनी होती है? 100%। ठीक है, इससे पहले p% का मूल्य बढ़ाएंगे हम। कितना बढ़ाएंगे? p%। तो ये भी अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। इसको हम 100x लिख लेंगे। 100 ओके इनटू x ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 100% होगा अपने आप में। होगा कि नहीं होगा? x भी अपने आप में कितना होगा? 100%। अगर नहीं लिखना है तो x को मात्र कितना बढ़ाओ? p%। देखो x इंटू x अपने आप में कितना होगा? 100%। होगा कि नहीं होगा? और कितना बढ़ाना है? p%। तो हमने कहा p का मान पता नहीं, कुछ भी होगा, तो प्लस p, और यहाँ का परसेंट हटाया तो बटे में 100, क्योंकि ये 100% था ना। x अपने आप में 100% था, तो x is to 100, तो मैंने x को अलग लिख दिया। इसमें कितना? क्योंकि इसमें परसेंट जोड़ना है, p%, तो मैं इसको परसेंट हटाया तो बटे में 100। ये तो बढ़ाया मैंने। अब की बार मुझे क्या करना है? p% घटाना है। कितना घटाना है? p% घटाना है। चलिएगा अब इसका मैं p% घटाऊंगा। कैसे घटाएगा p%? देखो तो ये चीज, हर चीज कितनी होती है? 100%। x तो गुणा में लिखा ही है, आप चाहे तो लिख लो, नहीं लिखना तो लिखा ही है, पहले से लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा है? चलिए एक बार मैंने बढ़ाया और एक बार घटाया, तो x तो गुणा में लिखा है, अगर लिखना तो फिर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन ले लेंगे हम बाद में, क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे तो बाहर लिख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए तो क्या करेंगे? 100 माइनस p इज टू 100, ये करेंगे नहीं करेंगे? चलिए अब तो आपको आता होगा, क्या आता होगा? इसके बाद में क्या करेंगे? गुणा करेंगे ना।
चलिए तो हम x को, आप चाहें तो x यहाँ भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे x को कॉमन, चलेगा। ये बचा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है सूत्र, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 100 का स्क्वायर कितना, 4 जीरो हो जाएंगे, माइनस b स्क्वायर, और 100 गुणे 100 कितना बेटा, आ गया आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, क्या बेटा, तो पी स्क्वायर तो नीचे आ रहा मतलब, अरे तो अभी तो x गुणा में x के बराबर मान निकाला ना, तो बराबर जीरो चलेगा, समझते नहीं है, देखिए ये बराबर जीरो चलता है ना हर समीकरण के, बोलो हमें x का मान चाहिए, x के गुणा में है, x के ये गुणा में है, तो जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा, भाग में, और जो भाग में है वो कहाँ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें x का मान चाहिए ना, तो x का मान ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x की गुणा में है, इधर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, बन जाएगा। और कोई क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा था, 29 नंबर, चलिए तो ये एक जैसा है, अब आपसे बन जाएगा। अब हम आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में आप लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे टॉपिक में बताइए जरा, आय बचत खर्च होगा, आय और व्यय संबंधी प्रश्न, यही पढ़ रहे थे ना हम लोग। जी सर, लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, 5% दवाइयों पर, 5% दवाइयों पर तथा शेष 10% तथा क्या लिखा है, शेष 10% शिक्षा पर, शेष का 10% शिक्षा पर, शेष का 10% शिक्षा पर और शेष का 10% परिवहन पर खर्च करता है। अंत में उसके पास कितना रुपया बचता होगा यदि, अंत में उसके पास कितना रुपया बचता होगा यदि उसकी आय 20,000 रुपये हो, यदि उसकी आय कितनी हो, 20,000 रुपये हो। बारह हजार 960। देखिए कैसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है,
कि एक व्यक्ति की जो आय है क्या है वो 20,000, और वैसे हमें पता है कितनी होती है 100%। हर व्यक्ति की आय कितनी होती है बेटा 100%। कितनी होती है 100% हर व्यक्ति की आय होती है। चलिए 100% आय हो गई। इसके बाद क्या हुआ बोलिए। 15% भोजन पर। 15% किस पे खर्च कर रहा है भोजन पे खर्च कर रहा है। ओके 15% इसने भोजन पे खर्च किया और 5% दवाई पर। 5% दवाई पर। इसका तो बोला नहीं इसने, तो किसका 100 का और टोटल वेतन का, वेतन कितना 15% और 5% ये खर्च कर रहा है वो, तो कितना हो जाएगा 20% उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। अब बचा कितना मेरे पास 80 रुपया क्या 80% जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ओके कितना बचा मेरे पास 80। मेरे पास 100 रुपया था, 15 मैंने कहीं और खर्च कर दिया, 5 कहीं और कर दिया, ठीक है ना। अब कह रहा शेष का, क्या शेष का जो मेरे पास बचा है, शेष मतलब बचा हुआ कितना 80, शेष का कितना परसेंट 10%। इसका 10% खर्च करो कितना हो जाएगा 8। बोलो कितना हो जाएगा 8। आसान है, एक जीरो हटा दो कितना हो जाएगा 8। ओके देखो 100 में 2% होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो बराबर 80, तो 1 जीरो बराबर कितना 8। चलिए अब 8 कम हो जाएगा 80 से, कितना बचेगा 72 बचेगा। अब कितना का खर्च करना शेष का 10%, फिर तो कितना 7.2। चलिए 7.2 घटाओ 72 से कितना बचेगा 84 नहीं होगा बेटा 64। कितना बचेगा 64.8। ऐसा नहीं बचेगा कि 64.8। 7 घटा लो इससे, आसान है। 7 नहीं बनता तो 8 घटाओ 72 से, 8 घटाओ कितना बचेगा 64। ओके और दशमलव में कितना 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए 64.8 हमारा जो बचा है इस पे लगा दो परसेंट, क्योंकि हमारी चीज होती है 100%। परसेंट इसलिए लगा दो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ये भी परसेंट तो परसेंट स्क्वायर हो गया फिर तो, ठीक है ना। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए बीच में परसेंट नहीं लगाया करिए, लास्ट में लगा दीजिए करिएगा। तो आपको पता है कि 100% बराबर कितना वेतन है बेटा 20,000। कितनी है कि नहीं बोलो 1 0 2 0 मतलब 1% बराबर कितना 200, तो 64.8% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 200 का गुणा करेंगे हम, तो 2 जीरो तो पहले हम रख देंगे अपने मन से क्योंकि जीरो गुणा करने कोई है नहीं। अब 2 को गुणा करते हैं, 2 अट्ठे 16 की 6 हाथ में आ गई 1, 2 चौका 8 और 1 9 और 2 6 12, कितने के बाद दशमलव 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपका जवाब हो जाएगा 12,960 रुपया। अब शेष कितना बचेगा 12,960। समझ आ गया सबको, चलिए नोट कर लेंगे। ये सबसे अच्छा रामबाण है, फिर इसकी ट्रिक भी होती है, ट्रिक भी बता रहा हूँ, ये तुम रामबाण समझ लीजिएगा, ये हर जगह काम करेगा आपका। चलिए नोट हो गया सभी का, जल्दी नोट कराइए। हो गया नोट सभी का, जल्दी करो बेटा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगर देखो शेष ना बोला जाए तो सीधा सीधा जोड़ देना या घटा देना, ठीक है ना। अगर शेष ना बोला जाए, शेष बोला जाए तो शेष से एक हम सीधा सीधा क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। लिखिएगा राम अपनी आय का 20% परिवहन कर, 10% भोजन पर, 10% शिक्षा पर, 10% शिक्षा पर,
10% किराए पर 10% किराए पर तथा 5% दवाओं पर और 15% अन्न पर खर्च करता है। वह 15% अन्न पर खर्च करता है और अब उसके पास मात्र 2,700 रुपए शेष बचे हैं। अब उसके पास मात्र 2,700 रुपए शेष बचे हैं। तो उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा? 9,000। बहुत अच्छे, जल्दी करिए सारे बच्चे। की 100% होती है। शेष का तो बोला नहीं उसने, शेष का तो नहीं, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे। 15% प्लस 5% प्लस कितना है बेटा? और 10%, 10% और 20%। कितना होगा जोड़ के? 15, 5, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50, 20, 70। घटाएंगे 70 से कितना बचेगा? 30%। कितना परसेंट? 30%। सीधे सीधे इसको जोड़ दीजिएगा। 15, 5, 20, 10, 30, 10, 40, 50, 20, 70। 100 में से 70 गया, कितना बचा? 30%। और 30% बराबर कितना? 2,700। तो आपने 3 से भाग लगाया, 3 नाम 27, मतलब 10% बराबर कितना? 900 है कि नहीं? तो एक जीरो यहाँ चिपकाया और एक यहाँ चिपकाया और आपका जवाब आ गया 9,000। कितना आ गया? 9,000। 100% बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 9,000। आसान है कि नहीं? बन जाएगा सही से। तो ये तो होता सीधा सीधा। अगर शेष लिखा होता तो आप क्या करते? शेष में से घटा घटा कर निकालते। चलिए अब हम शेष वाली बात करते हैं। अब पहचान समझ में आ गई? कहाँ शेष होता है तो वहां से क्या करना पड़ता है? घटा के निकालना पड़ता है। जहां शेष नहीं हो तो वहां सीधा सीधा हम हल कर सकते हैं, सीधा सीधा। ठीक है ना? ओके, चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन व शेष का 50% किराए पर तथा शेष का 30% अन्य खर्चों पर व्यय कर देता है। शेष का 30% अन्य खर्चों पर व्यय कर देता है। यदि उसकी बचत मात्र 6,300 रुपये हो। यदि उसकी बचत मात्र 6,300 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। जल्दी करेंगे, उसकी आय क्या हो जाएगी बेटा?
चलेगा। उसकी आय बताएंगे कितनी हो जाएगी? कितना बेटा? 22,500। फिर सारे बच्चे निकालेंगे, सभी का जवाब आना चाहिए 22,500। कोई कठिन नहीं बेटा, सभी का जवाब होना चाहिए ये। तो देखिए कैसे करना है अपन को, बड़ा आसान है। क्या दिया गया हमें? व्यक्ति की आय की बचत दी गई। देखो हर व्यक्ति कितने कमाता है? 100%, तो आप जानते हैं। फिर क्या हुआ, उसने 50 की 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो 20 रुपया उसने भोजन पे लगा दिया। कितना बचा उसके जिम्मे? 80 बचा कि नहीं बचा? उसके पास बचा 80। फिर उसने क्या किया? 50% किराए पे खर्च कर दिया, मतलब कितना? 40 किराए पे खर्च कर दिया। कितना बचा? 40 बचा। तो 40 किराए पे खर्च कर दिया। फिर क्या होगा इसके बाद? 30% अन्न पे। चलिए 40 का 30%, 4 दिया 12। कितना रुपया? 12 रुपया। देखो 2 जीरो तो कट जाएंगे, 100 से 4 दिया 12 रुपये उसने और खर्च कर दिए। तो 40 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? 28। और कुछ खर्च कर रहा है वो? नहीं कर रहा है। चलिए तो आप कहेंगे कि 28% बराबर उसको कितना रुपया बचा है? 6,300 ये बच रहा है। चलिएगा 28 से क्या 63 कट जाएगा? सीधा सीधा नहीं कटेगा, कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 3 24, 3 बार कट जाएगा। ओके, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ओके ओके, तो हम 4 से काटते हैं, 7 से काटते हैं। 7 चौका 28 और 7 नाम 63, मतलब ये 900। ओके, 4% बराबर कितना हो जाएगा? 900। ये तो आप समझ रहे हैं। जब 4% बराबर 900 हो जाएगा, 2% बराबर बता दो कितना हो जाएगा? 1% निकाल दें हम। चलिए 1% निकाल देते। 4 1 4, ओके 4 दूनी 8, 1 बचा। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ओके 225। 1% बराबर 225। 2 जीरो यहाँ बढ़ाना है हमें और 2 जीरो यहाँ बढ़ाना, और आपका जवाब हो जाएगा 22,500। उसकी कुल आय कितनी होगी? 22,500। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है? ये नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? इसको मैं रब कर दूं थोड़ा सा ऊपर, रब कर दो बेटा ऊपर, चलेगा। चलिए देखिए क्या इसकी आय क्या होता है, इसका सूत्र या ट्रिक मान लीजिएगा आय, ठीक है? हर व्यक्ति की आय कितनी थी? 100%। अगर हमें आय निकालनी तो आप क्या करेंगे? जो बचत दी गई है, बचत गुणित 100 अपॉन 100 अपॉन प्लस माइनस x1। अगर कम हो रहा है तो घटा देंगे, बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे। कोई दे के चला गया तो जोड़ देंगे, कोई दे के चला गया तो घटा देंगे, ठीक है? गुणित फिर क्या करेंगे? 100 अपॉन 100 प्लस माइनस x2। ये ऐसे ही आगे करते जाएंगे जहां तक कि हमें दिया गया है। आप जितना चाहेंगे इसको कर सकते हैं, ठीक है? जितना आपका मर्जी, ठीक है? ये होता है आय का ट्रिक, ठीक? अगर बचत का निकालना है तो ट्रांसफर कर दो, उल्टा हो जाएगा। बचत का क्या बन जाएगा? बचत का क्या बन जाएगा? आय इंटू 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100, ये होगा। चलेगा इस टू 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100, ऐसे। ओके, ये आपकी ट्रिक है, इसको नोट कर लो, आय की और ये बचत की। ऊपर वाली आय की, नीचे वाली बचत की। जल्दी करेंगे।
चलिए बन जाएगा आप लोगों से। तो इससे हम आपको हल करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए आपको क्या दिया गया था, आय निकाली थी, बचत दी गई थी। बचत कितनी थी? 6300 गुणे 100। पहला घट रहा था ना, कम, कितना परसेंट कम हो रहा था? 20%। तो कितना बचेगा? 80। फिर 100, फिर क्या घट रहा था बढ़ रहा था? घट रहा 50%। 50%। कितना हो जाएगा? 50। फिर 30%। 30% घट रहा है तो बचेगा कितना? 70। और तो कुछ है नहीं। नहीं सर। चलिए 1 2 3, 1 2 और ये 3। ओके, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 एकन 2, 2 चौका 8, 7 एकन 7, 7 ना 63, और 4 से काटे कितना आ जाएगा? 200, कितना आता है? 225। ओके, तो हम लिखेंगे 225 और 100 का 2 जीरो और आ गया जवाब। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बन जाएगा इस तरीके से। नोट कर लो। चलिए नोट हो गया सभी का? जी सर। आगे बढ़ा जाए, नोट कर लीजिए जल्दी से। बन जाएगा ये टिक लगाते हुए। इसमें ये होता है कि जब संख्या पॉइंट हो तो पॉइंट में काटने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। तो उसमें पॉइंट में दिक्कत होती है, नॉर्मल करेंगे तो पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी। ओके, और कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर, शेष का 25% किराए पर। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर, और शेष का 30% अपने अन्य मदों पर खर्च करता है। शेष का 30% अपने अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 29,400 रुपये हो, 29,400 रुपये हो, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगी उसकी आय, आपको बतानी है। 70,000 रुपये। कितना हजार रुपये? 70,000। 70,000 रुपये। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, सभी का जवाब आना चाहिए 70,000 रुपये। चलिए, तो ये बन जाएंगे आप लोगों से। थोड़ा इसका लेवल बढ़ाया जाए। कितना आंसर आ गया? 70,000 सभी का आ गया? आ गया सभी का 70,000? अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता
किराए पर कितना रुपया खर्च किया, तो क्या बताते आप? किराए पर कितना पैसा खर्च किया गया? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए। चलिए देखिए तो फिर कैसे कर रहे हैं। किराए पर 14,000? जी सर। नहीं बेटा 14,000 नहीं होगा, 14,000 है। 14 आएगा। चलिए देखिए, देखिए हर चीज कितनी होती है बेटा? 100%। सुटेबल मुझे यही लगता है 100% सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, पहले कितना खर्च करना? 20%। 20% खर्च कर दो तो 20 रुपया खर्च हो जाएगा। 20% का मतलब कितना हो जाएगा वापस? 80%। 80% आपको खर्च हो गया, अब कितना करना है? 25%, मतलब 1/4। 4 का भाग लगा कितना हो जाएगा? 20। ओके, तो कितना? 20 रुपया और खर्च करेगा। ठीक है, अरे आसान है, हर चीज कितनी 100% होती है। 100% बराबर कितना? 80, और तो 25% यानी 1/4, तो 80 का 1/4 कितना हो जाएगा? 20 रुपए। चलो 20 फिर कम कर दिए, कितना बचा? 60। अब कितना खर्च करना है हमें? 30% और खर्च करना है। तो 6 दिया 18 रुपए मैंने और खर्च कर दिए। चलिए 60 में से 18 घटाओ बेटा, कितना बचेगा? बोलते नहीं हो? 42 चलेगा। तो 42% बराबर कितना रुपया? कितना बेटा? 29,400। ओके, चलिए 42 से सीधा भी कर सकता है अगर आप चाहें तो। अगर नहीं चाहें तो फिर भाग लगा दीजिएगा। किससे लगाते हैं हम? 7 से लगाते हैं। 7 6 42। 7 कितनी बार जाएगा? 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 6 का 6 6 7 42, मतलब 1% बराबर कितना बेटा? 700। 2 जीरो यहाँ चिपकाए और 2 यहाँ चिपकाए, तो आपका जवाब आ गया कितना? 70,000। मतलब जो प्रारंभिक इसका जो पैसा था वो कितना था? 70,000 था। ओके, जो प्रारंभिक में इसके पास पैसा था वो कितना था? 70,000 था। लेकिन हमसे ये भी पूछा गया, एक चीज और पूछ ली गई है कि इसने किस पे खर्च? किराए पे ये किया ना 25%, तो किराए पर कितना खर्च किया इसने, ये पूछा गया हमसे। तो देखिए पहले हम मेथड से निकाल के बताएंगे, फिर हम एकदम शॉर्ट बता देंगे आपको। ठीक है, मेथड से जानेंगे ये कि हर चीज कितनी? 70,000 रुपये था उसके पास में। कितना था? 70,000। उसने 20% किसी और चीज पर खर्च कर दिया, बचा कितना? 80%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 14,000। 14,000 रुपये इसने कहीं और खर्च कर दिया होगा, तो कितना बचा होगा? 56,000। कितने बचा? कितना बचा होगा? 56,000 रुपया बचा होगा। कितना बचा होगा? 56,000 रुपया। अब 56,000 का कितना परसेंट? 25% इसने किस पे खर्च किया है? बोलो, किराए पर खर्च किया है। तो इसका 25% कितना हो जाएगा? 4 का भाग लगाएंगे हम। 4 का 4 और 4 चौका 16, मतलब कितना हजार? 14,000। कितना हजार? 14,000 रुपए इसने किस पे खर्च किया होगा? किराए पे। किस पे खर्च किया होगा? किराए पे। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया क्या? बेसिक वाला। इसको नोट कर लो, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। अभी यहाँ का ही पूछ लिया तो हम इतना लंबा लंबा ना निकाल के वहीं पहुंच जाएंगे सीधा। हम इतना लंबा लंबा ना निकाल के सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, वो हम आपको बताते कैसे निकालना है आपको। देखिए आसान क्या है? आसान ये है कि हमने देखा कि 80% का 25, 80 का 25 में कितना? 20। कितना है? 20। अगर हम देखेंगे ये 20 100 के कितने बराबर है? 20% के बराबर है। 100 के 20% बराबर है ना कि नहीं है? तो मतलब 70,000 का 20% खर्च किया होगा इसने। अगर हम इसका निकालें स्टार्टिंग से कितना? 70,000 का 20%, तो 70 का 20% कितना हो गया? 14,000। तो हमें इतना लाभ नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा हम इधर ही करते हैं कि 14,000 का 20%, 70,000 का 20% कितना? 14,000। बात समझ में नहीं आई? देखो ऐसे समझो, इस आपसे पूछा गया कि भोजन पे कितना खर्च किया? इसने किया कितना? 25%। किसकी अपेक्षा 25%? 80 की। तो 20 रुपया खर्च किया है। अब भैया हमारे जेब में स्टार्टिंग में 100 रुपया था, हमने भोजन पे 20 खर्च किया शेष की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? शेष। तो स्टार्टिंग से तो सीधा 20 हम ले सकते नहीं ले सकते हैं, शेष से 25, तो स्टार्टिंग से कितना? 20। मतलब अगर हमारे जेब में 100 रुपये तो हमने 20 रुपये खर्च कर दिया, मतलब कितना? 20%। तो आप कहेंगे 70,000 का 20% कितना हो जाएगा? 14,000। तो आप सीधा आंसर निकाल देंगे 14,000। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता ये लास्ट में किस पे खर्च किया? नहीं, ये
तो अन्य खर्चा कितना है इसका, तो आप कैसे निकालते इसको, कैसे निकालते आप यहां से फिर ये 30% कम नहीं करते, आप सीधा देखते कि 60 का 30% खर्च किया है, ओरिजिनलिटी में से कितना खर्च किया, 18 रुपए, कितना रुपए खर्च किया इसने। अगर हम देखें कि 100 का 18 कितना हो जाएगा, 100 का 18 कितना हो जाएगा, 18%, कितना परसेंट, 18% होगा कि नहीं होगा, तो मतलब इसने स्टार्टिंग का 18% ही खर्च किया है, कितना किया है, अगर हम 100 से ले तो कितना किया इसने 18, वो तो शेष से 30 किया, हमें शेष से मतलब ही नहीं है, हम स्टार्टिंग से बात कर ले, हमें स्टार्टिंग का पता है, तो 70,000 का 18% कितना हो जाएगा, 18 सत्ते कितना होता है, बोल जल्दी से, 18 का पढ़ा नहीं आता है, 18 पंजे 90 और 14 और जोड़ दो, सॉरी 36 और जोड़ दो, 90 और 36 कितना हो जाएगा 126, इतना नहीं होता होगा, 18 सत्ते कितना 126, जब नहीं आता से जोड़ लिया करो, वैसे पहाड़ा याद होना चाहिए 20 तक, 126 और कितना जीरो लगाना है हमें, दो जीरो लगाना है, तो 12,600 रुपए इसने क्या किया होगा, खर्च किया होगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब बात समझ में आ गई, कितना भी कहीं कहीं पूछ ले आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बन जाएगा आप लोगों से, तो आगे बढ़ा जाए फिर, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी का अगला वर्जन लिखिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च कर देता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तथा खर्च 20% बढ़ जाए, तथा खर्च 20% बढ़ जाए, तथा खर्च 20% बढ़ जाए, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 40% की वृद्धि, बहुत अच्छी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, पहला सवाल मैं बताता हूँ फिर आप लोग करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इसका। तो देखिए हर व्यक्ति की आय कितनी होती है बेटा, पहले तो वो आय कमाएगा, फिर कुछ खर्चा करेगा, ऐसे होगा, फिर कुछ घर पे दे देगा, यानी बचत हो जाएगी उसकी, ऐसे होगा। तो हर व्यक्ति कितना कमाता है अपनी दम से, 100% या 100%, खर्च कितना करेगा, 50 खर्च कर देगा, बचाएगा कितना, 50। अरे हर व्यक्ति 100% कमाता है, 50 खर्च कर देगा और 50 बचा लेगा, यही होगा कि नहीं होगा। अब क्या हुआ, यदि उसकी आय कितनी बढ़ जाए 30%, 100% से 30 और बढ़ जाए, तो अब आय कितनी हो जाएगी 130%, आय 130% हो गई, फिर क्या होता है, खर्च बढ़ जाता है 20%, खर्च 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, बोलते नहीं कितना हो जाएगा 60, 50 का 20% कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 50 का 20% कितना हो जाएगा 10 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समझ में, मेरे पास 100 रुपए था, मैंने 50 खर्च किया, 50 बचा लिया, अब मेरी कमाई हुई 30% बढ़ती, तो अब 130 रुपए मिलता मुझे वेतन, तो मैंने कहा थोड़ा खर्चा ही बढ़ा लिया जाए, खर्चा बढ़ाया कितना, कितना परसेंट, 20%, तो खर्च पहले में करता था 50 रुपए, 50 का 20 कितना 10, तो अब मैं खर्च करूँ कितना 60, करूंगा कि नहीं करूंगा 60%, तो मेरा बचेगा कितना, 130 कमाऊंगा, 60 खर्च कर दूंगा, कितना बच जाएगा मेरे पास, 70 रुपए बच जाएगा, कितना बच जाएगा 70, बच जाएगा, बच जाएगा। आप चाहे तो उसको परसेंट की जगह यूनिट भी कर सकते हैं, रुपए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बच्चों को दिक्कत तो कि परसेंट का परसेंट निकालिए, तो यहाँ पे यूनिट भी कर सकते हैं आप, ओके, ठीक है, आप यूनिट भी कर सकते हैं। तो
50 पहले मैं कमाता था, कितना बचा रहा, पहले मैं घर पे 50 देता था, कितना देता हूँ मैं 70, मतलब कितना ज्यादा देने लगा हूँ मैं 20, कितना देने लगा हूँ 20। इस पे लगाना है परसेंट, और कितने पे ज्यादा देने लगा हूँ मैं 50 पे, किस पे ज्यादा दे रहा हूँ मैं 50 पे, 50 रुपए दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ 50 में 50, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4 और 1 0, मतलब मेरी बचत में कितने की वृद्धि हो गई है 40%। कितने परसेंट की बेटा 40% की वृद्धि हो गई है मेरी इसमें बचत में। चलिए नोट कर लेंगे, तो बचत में कितने की वृद्धि होगी 40% की। बेटा क्या 70 ऐसे आया कि देखो अब मैं कितना कमाता हूँ 130 कमाता हूँ, 60 खर्चा कर दिया, तो घर पे कितना दूंगा मैं 70, 130 में से 60 घटा दिया, बेटा कितना आ गया 70, आ गया कि नहीं आ गया। चलिए बन जाएगा सभी से, कोई दिक्कत, नोट हो गया सभी का, जल्दी नोट करो बेटा। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन लिया जाए, नोट हो गया होगा आप लोगों का, रद्द नहीं करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर इसको नोट करते रहना। एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि, यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि व खर्च में 5% की वृद्धि हो जाए, आय में 15% की वृद्धि और खर्च में 5% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। बताइए उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलती नहीं, क्या आएगा आंसर 30%। 30% की क्या बेटा वृद्धि, चलेगा। क्योंकि पहले कोई व्यक्ति कमाएगा, फिर खर्च करेगा और फिर बचा लेगा, तो उसकी आय है 100 यूनिट या 100%। फिर उसने क्या किया, कितना खर्च कर दिया उसने 60% खर्च कर दिया, तो घर पे कितना देगा 40, ओके यूनिट में लिख दे रहा हूं मैं, यूनिट 100 कमाएगा, 60 खर्च कर दिए, 40 घर पे दे दिया। अब उसकी आय कितनी बढ़ गई 15%, मतलब कितनी होगी 115 यूनिट, कितनी होगी 115 यूनिट होगी उसकी आय, प्यारे बच्चों कितनी होगी 115। अब वो खर्च कितना कर रहा बढ़ा रहा है 5%, मात्र 5% बढ़ाया उसने, तो 60 का 5% कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, मतलब 3, कितना 3, जिनसे नहीं बनता था ऐसे कर लेंगे 60 का मतलब गुणा 5 और परसेंट हटाया बटे में 100, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 दिया 6, कितना आएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो अब वो खर्च कितना करेगा 63, कितना खर्च करेगा 63। 115 कोई व्यक्ति कमा रहा है, 63 रुपए खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना 52, कितना बचेगा 52। 115 से 63 हटा देंगे बेटा हम, ओके, तो अब बचाएगा 52, मतलब घर पे कितना रुपया एक्स्ट्रा पहुंचने लगा 12।
कितना ज्यादा देने लगा मैं 12 रुपए ज्यादा हो गया। तो ये वृद्धि हो गई 12 यूनिट की, कितने पे हुई है 100% लगाना पड़ेगा। और वृद्धि कितने पे हुई है ये 40 पे। वृद्धि किस होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होती है। किस होती है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। पहले हम 40 देते थे, अब 12 रुपए ज्यादा देने लगे। किस पे 12 रुपए ज्यादा देने लगे, 40 पे, ना कि 52 पे, ना कि 52 पे। 52 तो रुपया ही दे रहे हैं हम, ज्यादा किससे दे रहे हैं 40 से। तो काउंटिंग किस पे होगी 40 पे। चलिएगा, तो इसको किससे काटते हैं हम, 4 से। 4 दिया 12, 4 दाम 40, 0 0 कैंसिल। आप कहेंगे 30% की क्या होगी बेटा, वृद्धि हो गई। 30% क्या हो गई, वृद्धि। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, आसान है। अब जिससे पूछे के बाद जवाब देगा, ठीक है ना। सबसे बन जाएगा ना, नोट करो जल्दी से, फिर आगे अगले क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए तो नोट करिएगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 7/10 7/10 ये लिखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 7/10 भाग खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 7/10 भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 24% की वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय में 24% की वृद्धि हो जाए व खर्च में 15% की वृद्धि की जाए, व खर्च में 15% की वृद्धि की जाए, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से सुन लेंगे क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 7/10 भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 24% व खर्च 15% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी करेंगे सभी बच्चे, जिससे पूछा जाए वही आंसर देगा। %45। चलिएगा, हो गया सभी का। राय बेटा बताओ कितना होगा आंसर, जल्दी करो बेटा। बन नहीं रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। 100 का 7/10 निकालो, कितना होगा 100 × 7/10 कितना हो जाएगा 70।
आसान है। मन के हार नहीं मानना है, हार मान जाते हो आप मन से, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। चलिए साक्षी साहू बेटा बताओ क्या आंसर होगा। साक्षी क्या नाम आपका? हाँ बताओ बेटा, जल्दी करो बेटा। चलिए देखते कैसे होगा ये। हर व्यक्ति की आय कितनी होती बेटा? 100%। देख लीजिएगा वो कितना आएगा 7/10। कितना बचेगा? 7/10 गुणा करो 7 गुणे 10, तो 10 से 0 कट जाएगा, 7 धाम 70। 100 का 7/10 कितना हो जाएगा? 70। तो 70% क्या कर देंगे? खर्च। ओके, या 70 यूनिट। जिनसे नहीं बना 10 करेंगे 100 गुणे 7/10, 0 कैंसिल, 7 धाम 70। ओके चलिए, अब अगर कोई बच्चे 70 खर्च करते तो बचाया कितना बेटा? 30 यूनिट। आसान है कि नहीं है? अब क्या हुआ, उसकी आय कितनी बढ़ गई? 24। अब उसकी आय हुई 124 यूनिट। कितनी हुई? 124 यूनिट। 124 यूनिट उसकी आय हो गई। फिर अब उसने क्या किया? खर्च 15%। खर्च बढ़ा दिया 15%। 70 का 15% कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105, मतलब 10.5। बोलो, जिससे नहीं बचता उसने 70 का मतलब गुणा 15 और ये परसेंट हटाया बटे में 100। 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 7 3 21, 21 का आधा 10.5। ओके, 2 का भाग लगा दो, 2 1 2, भागना 0, 2 5 10। ओके, ये 10.5। तो 70 और 10 80.5। अब भैया बताइए कि 24 रुपए कोई कमाएगा, 80.5 खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना? बोलो जल्दी से। 43.5। कितना हुआ? 43.5 की 44.5? 43.5 यूनिट। ओके, कितना? 43.5। इसको क्या मैं रफ कर दूं? अब कोई व्यक्ति पहले 30 रुपया बचा रहा था, अब 43.5 बचा रहा है, मतलब कितने की वृद्धि हो गई? 13.5 रुपया ज्यादा बचाने लगा। इसको क्या लगाना बेटा? परसेंट। कैसे? 100% का गुणा करके, 100% को गुणा करके। कितने पे ये कर रहा है? 30 पे, प्रारंभिक पे। किस पे बचा रहा ज्यादा? 30 पे। 0 कैंसिल, एक पॉइंट का एक 0 लग गया तो एक 0 और कैंसिल। ठीक है, 30 से काटते हैं, 30 चौका 12, 5 15, मतलब कितना परसेंट? 45%। यहाँ यूनिट रहेगा, यूनिट से यूनिट भी कैंसिल, तो आपका जवाब होगा 45% की क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि। कितने की वृद्धि हो जाएगी? 45% की वृद्धि। बोलो आसान है कि नहीं है? तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता तो बनेगा आप लोगों से, नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम इसका और फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, मीरा के खर्च का व बचत का अनुपात। मीरा के खर्च व बचत का अनुपात 3:2 है। मीरा के खर्च व बचत का अनुपात 3:2 है। मीरा की खर्च व बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय 10%, यदि उसकी आय 10%, यदि उसकी आय 10% तथा खर्च
12% तथा खर्च 12% बढ़ा दिया जाए, तथा खर्च 12% बढ़ा दिया जाए, तब उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। कितना परसेंट? 4%? 7%। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बहुत अच्छे, जल्दी करिए और बच्चे। कितना परसेंट की वृद्धि? 7% की वृद्धि। जल्दी करेंगे और बच्चे, सभी का आंसर आना चाहिए ऐसे ही। देखो क्वेश्चन वही है, कुछ भी अलग से नहीं हुआ क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया गया, पढ़िए क्वेश्चन क्या बेटा, चलिए बताइए क्वेश्चन क्या बेटा। खर्च व बचत का अनुपात कितना है? 3:2। 3:2। इसका 3 होगा तो इसका 2 रुपया, यानी 3 रुपया खर्च करेगी 2 रुपये बचाएगी, मतलब कमाती कितनी होगी फिर? 5 रुपया। ये तो आसान सी बात है कि नहीं है भैया? कोई बच्चा 3 रुपये खर्च करेगा, 2 रुपये घर पे देगा, तो आप तुरंत कह देंगे 5 रुपये कमाता होगा। कितना कमाता होगा? 5 रुपया। अब आपका जितना मर्जी उतना जीरो लगा दो, क्योंकि हमें परसेंट निकालना, 2 से निकालना बहुत कठिन पड़ जाएगा, तो आसान करना, जितना मर्जी उतना जीरो लगा दो, क्योंकि किसमें? अनुपात में है, और अनुपात में जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही बन जाएगा 3:2। नहीं बन जाएगा? बोलो। तो हमने 2 जीरो बढ़ा दिया, हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। अब क्या कहता है, आय कितनी बढ़ जाती है? 10%। 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50। तो अब की बार आय कितनी हो गई? 550। आय 550 हो गई, खर्च कितना बढ़ता बेटा? 12%। खर्च बढ़ गया 12%। तो 300 का 12%, 12 दिया 36। 2 जीरो सीधा कैंसिल कर दो, जिनसे नहीं बनता वो करेंगे 300 का मतलब गुणा, और ये 12% हटाया बटे में 100। 2 जीरो कैंसिल और 12 दिया 36, है कि नहीं? बोलो। तो जो खर्च हो जाएगा कितना? 336 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बचत कितनी हो जाएगी? 550 से 336 घटाओ बेटा, कितना बच जाएगा? बोलते नहीं, कितना बचेगा? अरे 550 से हमें क्या घटाना है? 336। तो आप बोलते नहीं हो, क्या बचेगा? 214। घटाना तो सीख ही लो कम से कम। 10 में से 6 गया, 4 बचा, और इधर कितना बचा? 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1 बचा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 214। अरे पहले हम कितना क्या करते थे? 200 रुपया घर पे देते, अब कितना? 14 रुपया और देने लगे। तो 14 पे क्या लगाना बेटा हमें? परसेंट। 100% पे गुणा करेंगे। कितने पे ये देने लगे हम? 200 पे। 2 जीरो कैंसिल हो, 2 सत्ते 14। तो आप कहेंगे सर 7% की क्या हो गई? वृद्धि होगी। कठिन है क्या? अरे सेम वही प्रोसीजर है। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 7% की वृद्धि हो गई। तो आपसे आशा करते हैं ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप कर लेंगे। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? मैंने हर तरीके से करा दी जो आपको कांस्टेबल में आएगा, ठीक है? मतलब व्यापम लेवल का पूरा करा रहे हैं। अभी सीजीएल पे जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए सीजीएल लेवल पे नहीं जा रहे हैं हम लोग। पिछली बार सीजीएल लेवल का तक पढ़ाया था, इसमें और भी क्रिटिकल कंडीशन बना सकते हैं हम क्या बना सकते हैं इसमें कि ये 36 रुपया और खर्च करने लगा था, ये अभी परसेंट में चल रहा था, इसमें 7 रुपया जोड़ सकते हैं हम, तो वो भी हो सकता है। लेकिन वो आपके व्यापम में नहीं आता, वो सीजीएल का मेंस लेवल हो जाता है, ठीक है? तो उतना समय नहीं हमारे पास में कि हम सीजीएल का मेंस पढ़ें, क्योंकि आपको कांस्टेबल बनना है तो कांस्टेबल लेवल का सब चलेंगे, ठीक है ना? इसमें क्रिटिकल ये हो जाता है, जैसे क्वेश्चन ये होता कि 3:2 है और खर्च में 36 रुपया और बढ़ जाता है, तो ये तो अनुपात में तो पैसा आ गया साथ में,
तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। ओके, या 12 रुपया और खर्च कर देगा तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, पर वो सीजीएल मेंस का लेगा। तो वो पढ़ा है पहले, लेकिन अभी इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय कम है। आपका अप्रैल में आपका एग्जाम निश्चित ही है, मार्च से अप्रैल में आपका एग्जाम निश्चित है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आज कितनी तारीख है? 7। एक दिन का इंतजार और, ठीक है ना। और 8 तारीख से आपको फॉर्म फिलअप होने लगेंगे, ठीक है, चलेगा। तो अगला का जो टाइप है वो है जनसंख्या संबंधी प्रश्न। अगला टाइप डाल देंगे आप लोग। क्या बेटा? रीजनिंग का आज सीट नहीं आ पाया, क्वेश्चन लिखाने बहुत टाइम लगता है। सीट कल आएगी तो कल हम उसका रीजनिंग कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन लिखाने बहुत टाइम लगता है। जितने में 2 क्वेश्चन लिखाएंगे उसमें 10 क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सीट आ जाएगी तो कल से आप करेंगे। आज परसेंटेज क्या आ गई है, ठीक है, इसलिए परसेंटेज को ले लेते हैं। जैसे आपका समय भी बच जाए और आप उस चीज को सीख भी जाए। अभी क्वेश्चन लिखवाएंगे फालतू उसमें बर्बाद होगा, तो इससे अच्छा है कि लिखवाने से सीट आ जाएगी कल। आज डेस्परेट होगी, कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, जैसे आज नहीं आ पाएगी। लिखिएगा, हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या संबंधी प्रश्न, ठीक है ना। एक शहर की जनसंख्या प्रारंभ में 8000 थी। एक शहर की जनसंख्या प्रारंभ में 8000 थी। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, प्रथम वर्ष 10% तथा द्वितीय वर्ष 20% जनसंख्या बढ़ जाती है। द्वितीय वर्ष 20% जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रथम वर्ष 10%, द्वितीय वर्ष 20% जनसंख्या बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, आपको बताना है 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तमाम जल्दी करेंगे। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या आप बताएंगे। सेम क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं इस तरीके का, वो आए व्यय वाला क्वेश्चन ही लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा इसमें। देखिए पूरा परसेंटेज अगर थोड़ा सा बनता तो पूरा बनना एकदम स्वाभाविक है और आसान हो जाता है। 10,500। देखो हर चीज कितनी होती है? 100%। मैंने मसट में एक चीज सीखी है 100%। क्या? 100%। वैसे सारा पूरा टॉपिक ही हल हो जाएगा आपका। तो हर चीज कितनी होती है? 100% होती है। हर चीज होती है 100%। आपने क्या किया, क्या होगा? 10% क्या हो गया? पहले वर्ष बढ़ गई जनसंख्या, 10% बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? 110%। फिर आपने क्या किया? 20%। अब की बार 20% बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर 10% बराबर 11, तो 20% बराबर 22। 110 और 22 कितना हो जाएगा? 132। अब शहर की जनसंख्या 132% होगी। पहले थी कितनी? 100%। 100% बराबर बेटा कितना? 8000। कितना? 8000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप कहेंगे कि 1% बराबर कितना? 80। तो हम कहेंगे बताइए बेटा 132% बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 जीरो तो पहले हम लगा देंगे क्योंकि 1, क्योंकि 80 का गुणा करने से कितना जीरो लगाएंगे? 1। अब हम इसमें किसका गुणा करेंगे? 8 का। किस करेंगे? 8 का। करेंगे कि नहीं करेंगे? जिसको निकालना है उसका गुणा और इसको हटाना है उसका भाग। ठीक है प्यारे बच्चों, जिनको समझ में नहीं आता वो सीधा सीधा करेंगे। 8000 का 132 निकालना है और 100 हटाना है, तो बात वही हो जाएगी जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी जिसको निकालना है, जिसको निकालना उसको क्या करते हैं? पास बुलाते हैं, तो दोस्ती करते हैं। इसकी आवश्यकता इसकी 132 की है और इसकी आवश्यकता खत्म उसको लात मार देते हैं। यही तो करते हैं। तो क्या 100% आवश्यकता खत्म उसको अलग करते हैं। चलेगा। 8 दूनी 16 और 8 दिया 24 और एक कितना हो जाएगा? 25 का 5 हाथ में आ गया 2 और 8 में 8, 8 और 2 10। तो आपका जवाब होगा 10,560। मतलब 2 वर्ष बाद शहर की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी बेटा? 10,560। बन जाएगा आप लोगों से ये? कोई दिक्कत?
एक और क्वेश्चन लिखा जाए। आप इसको आय व्यय वाले क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रारंभ होता है वो क्या होती है, प्रारंभ आय, और अंत क्या होता है, बचत। प्रारंभ होता है आय और अंत क्या होता है, बचत। तो आप आय बचत वाले प्रश्न इसको भी सॉल्व कर सकते हो उस तरीके से, आय बचत वाले से करके दिखाएं क्या, चलेगा। आय बचत वाले से कैसे करेंगे आप लोग, करेंगे 8000 गुणे क्या होता है 10%। देखो हमें क्या निकालना है, बचत निकालनी। बचत बराबर क्या होता है, आय गुणे 100 प्लस माइनस x वर्ग, तो 110 बटा 100 गुणित 120 बटा 100। ओके, 3 और 1 4, ये करेंगे नहीं करेंगे, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। चलो 12 11 में कितना हो जाएगा, बोलते नहीं, 12 यहाँ 120 और 12 और जोड़ 120 और 12 132 और गुणित कितना 80, ये पीछे भी आता। ओके, अगर 132 तो यहाँ 8 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए गुणा कर दो, ये आंसर आ जाएगा 10 507, ये आएगा, गुणा करने कोई नहीं आएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो ये क्या होता है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। एक देखिए याद करने का, अगर आपको सूत्र याद नहीं हो तो याद कैसे हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। सूत्र ऐसे याद होगा कि बस सोचो कि कोई चीज बढ़ रही है, क्या रही, बढ़ रही, तो आंसर क्या आएगा, बड़ा, क्या आएगा आंसर, बड़ा आएगा। तो ऊपर बड़ी बड़ी संख्या होगी तभी तो बड़ा आएगा, नहीं छोटा नहीं हो जाएगा। तो ऊपर क्या लेनी है, बड़ी बड़ी, जब आंसर बड़ा निकाला तो संख्या क्या लेनी, ऊपर बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी ले ली। और जब छोटा मतलब कोई संख्या घट रही है, मतलब अगर हमें ये दिया गया है और प्रारंभ पे जाना है तो क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम। बचत दी गई है, अब जो प्रारंभ आएगा वो कम आएगा, इससे आएगा कि नहीं आएगा। तो आप समझदार हैं, तो क्या छोटा छोटा संख्या ऊपर लिख देंगे, 100 लिख देंगे, नीचे बड़ा बड़ा संख्या लिख देंगे, है कि नहीं, बन जाएगा, चलेगा। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। बड़ा आंसर होगा तो बड़ा बड़ा संख्या लिख देंगे ऊपर, छोटा होगा तो छोटा छोटा लिख देंगे हम। चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या प्रारंभ में x थी, एक शहर की जनसंख्या प्रारंभ में x थी, यदि प्रथम वर्ष 10% और द्वितीय वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि होती है, और अब शहर की जनसंख्या और शहर की जनसंख्या 6600 है, 6600 है। तो x का मान बताइए, 5000। तो x का मान बताइए कितना आ जाएगा बेटा, 5000। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। अब हमें क्या दी गई, बचत दी गई है, मतलब मान छोटा निकालना है तो संख्या ऊपर छोटी छोटी ले लेंगे। अब छोटा होगा ना मान प्रारंभ में तो छोटा छोटा ले लेंगे। जल्दी निकालेंगे सारे बच्चे, सभी का आंसर आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 5000।
तो हर चीज होती है 100%। पहला कितना बढ़ रहा है 10%, तो आप कहीं 10 हो गया। फिर बढ़ रहा है कितना 20%, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 22, मतलब 132। तो आप कहेंगे कि 132% बराबर 6600। 132% बराबर कितना 6600। हमने पूछा है आपसे 100%, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना था 100% था कि नहीं था। जिसको निकालना है उसका गुणा, जिसको हटाना उसका भाग, ये तरीका जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। ओके, जिसको आता है काटना तो 66 का 66 66 दूना 132। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 66 दूना 132 यानी 2% बराबर कितना 100। तो 1% बराबर कितना 50। 2 जीरो यहाँ चिपकाए और 2 जीरो यहाँ चिपकाए, तो आंसर आ गया कितना 5000। कितना आंसर आ गया 5000। बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बनेगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? ये तो बन जाएंगे, आसान था, बेसिक था क्वेश्चन का। बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसको समझ में नहीं आया अभी पूछ ले कि क्वेश्चन आप लेवल पे लेके जा रहे हैं। बन जाएगा ना? चलिए तो लिखिए फिर। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% पलायन कर जाती है। पलायन समझते हैं? घर छोड़कर चली जाती, पलायन कर जाती है। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% पलायन कर जाती है। द्वितीय वर्ष किसी बीमारी की वजह से 30% और घट जाती है। द्वितीय वर्ष किसी बीमारी की वजह से 30% और घट जाती है। हाँ 30% और घट जाती है। बीमारी के तृतीय वर्ष 40% लोग शहर छोड़कर चले जाते हैं। तृतीय वर्ष बीमारी के चलते 40% लोग शहर छोड़कर चले जाते हैं। इसके बावजूद शहर में अब भी 67,200 लोग मौजूद हों। इसके बावजूद शहर में अब भी 67,200 ऐसे लिखेंगे 67200 67,200 लोग मौजूद हों। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या क्या होगी या क्या थी कर लेंगे। प्रारंभ में शहर की जनसंख्या क्या थी? जल्दी बताएंगे प्रारंभ में शहर की जनसंख्या क्या थी? जल्दी बताएंगे क्या थी प्रारंभ में शहर की जनसंख्या? बोलते नहीं है।
तो देखिए दोनों तरीके से मैं बताता हूँ आपको, एक 100% से बता दे रहा हूँ और दूसरा जो तरीका होता है उससे भी बताता हूँ मैं, ठीक है ना, जो आय कमी वृद्धि वाला होता है उससे भी आपको। पहले आप समझेंगे 100%, मुझे सबसे अच्छा तो 100% लगता है कि हर जगह काम करेगा ये। तो पहले 20% क्या होगी, कम होगी सारी जगह तक, है ना। तो अब कितनी बची, 80। ओके, अब 80 बची, अब कितनी कम हो गई, 30% और कम हो गई। चलो 8 दिया 24 लोग और चले गए। अब कितना बचेगा, बोलते नहीं हो, 56। कितना बचेगा, 56% लोग और बचा अभी शहर में। 24 घटाएंगे से कितना बचेगा, 56 बच जाएगा। अगर नहीं बचा 30 घटा तो 50 और 6 एक्स्ट्रा घटाया तो 56 चलेगा। 56 कितना परसेंट, 40% और लोग चले गए। अरे बड़ी दिक्कत की बात हो गई। चलिए 40 का इसमें तो गुणा करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई है नहीं, तो 4 का गुणा करो, कितनी बार जाएगा, 4 6 24 हाथ में आ गया, तो 4 5 20, 20 और 2 22, यानी 22.4। एक जीरो ये कट गया था, एक जीरो यहाँ से, तो 22.4 है कि नहीं, जिनसे नहीं बनता। तो आप कहेंगे 56 40% हटाया बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैसे 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 224 और 10 हटाएंगे तो ये दशमलव। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो 56 में से 22.4 घटाइए, सही कितना बचेगा, 33.6%। और आपको पता है कि 33.6% बराबर कितना, 67,200। यहाँ का दशमलव हटा दें बेटा हम, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पे। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 और 10 यहाँ भाग में, इधर जाएगा वो गुणा में। तो अब सीधा सीधा हो गया, आसान हो गया। 336 एकम 336 और दूना 672। मतलब आप कहेंगे कि 1% बराबर कितना, 2000। 2 जीरो यहाँ चिपकाओ और 2 जीरो यहाँ चिपकाओ और आंसर पाओ कितना, 2 लाख। कितना आ गया ये, 2 लाख बन जाएगा सभी से। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको आय और बचत वाली ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। तो आप लिखेंगे कितना, 67200 अब देखो आंसर से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, बड़ा आएगा, तो बड़ा बड़ा संख्या ऊपर लिखेंगे। जो कम हो रही है तो लिखेंगे 100 अपॉन कितना बेटा, 80, फिर 100 अपॉन कितना, 70 और फिर 100 अपॉन 60। ओके, या ये जो सूत्र मैंने लगाया है किसका है, आय बराबर क्या होता है, बराबर बचत इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस x1 इस टू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस x2। चलिए 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब इसको पहले 2 से काटते हैं, 2 1 2 2 3 6 2 पंजे 10। अब तो और कटेगा नहीं, इसको भी 2 से काट लेते हैं, इसको सीधा 8 से काटते हैं, ठीक है ना। ओके 8 से काटने में इसको सीधा, चलिए 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 8 है या 64, कितना बच गया 3, 8 चौका 32, 84 हो गया। तो 8 कट गया, अब तो कुछ बचा नहीं। अब इसको किससे काटते हैं हम, 3 से कि 7 से, 7 से। ओके 7 से काटेंगे, 7 1 7 7 दूनी 14 12 आ गया। अब किससे काट दे, 3 से, 3 1 3 3 चौका 12। ओके अब गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, तो ये मैंने लिख दिया 20 और कितना जीरो, 2 जीरो वो 100 का और 2 जीरो अभी 200 वाला का बचा है, तो कितना आ जाएगा 2 लाख। तो एक मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। ये मेथड सबसे बेस्ट है, कहीं भी लगा तो आपका काम कर जाएगा, भूलने का तो उसमें कोई सवाल ही नहीं बनता, इसमें भूलने कोई सवाल नहीं बनता, कभी नहीं भूलेंगे ये चीज, क्योंकि आप बचपन से करते आ रहे हैं। चीज होती है 100%, घटाओगे तो घट रहा है, बढ़ाओगे पड़ रहा है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, छुटका पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा बन जाएगा। तो एक थोड़ा सा और लेवल पे लेके चलेंगे क्वेश्चन, इसको नोट करो जल्दी से, नोट करो सारे बच्चे।
चलिए तो लिखिए क्वेश्चन। रवि के गांव की आबादी, लिखेंगे रवि के गांव की आबादी इस समय, रवि के गांव की आबादी इस समय 6760। रवि के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 साल पूर्व रवि के गांव की आबादी क्या थी? तो 2 साल पूर्व रवि के गांव की आबादी क्या थी? तो 2 साल पूर्व रवि के गांव की आबादी क्या थी, आपको बताना है। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, बताइएगा रवि के गांव की आबादी 2 साल पहले की। तो पहले कम ही होगी, होगी कि नहीं होगी? जल्दी निकालो तो फिर कितना कम होगी? छह हजार 250। बहुत अच्छे, जल्दी निकालें सारे बच्चे, सभी का जवाब होना चाहिए। चलिए जल्दी करिए, क्या आंसर होगा आपका? तो देखिए कैसा होता है कि हर चीज कितनी होती है 100%, कितनी होती है 100% होती है, हर चीज होती है 100%। फिर क्या हुआ, पहले 4% बढ़ी, कितनी बढ़ी 4% बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी 104 हो गई ना, फिर से 4% बढ़ी, तो 104 का 4% गुणा करो जल्दी से, कितना हो जाएगा 4.16, 4 चौका 16 और 100 का तो आप जानते हैं 4 ही हो जाएगा, तो 4.16। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इनको नहीं आता वो करेंगे 104 का 4% बटा 100 गुणा कर लेंगे और फिर 100 का भाग लगा देंगे। ओके, 4.16 आ जाएगा। चलिए जोड़िए तो 108.16%। आप कहेंगे कि 108.16% बराबर कितनी है जनसंख्या? 6760। क्योंकि 2 साल पहले की पूछ रहा है, इधर की पूछ रहा है, कहां की पूछ रहा है? इधर की। हमको इधर की पता है 2 साल बाद की, तो पहले की पूछा, इधर की पूछा होगा। बोलो 2 साल पहले मतलब पूर्व जाना है, पास्ट में, तो पास्ट में तो यही होगा 100%, और अभी ये वर्तमान है। चलिएगा, तो हमने यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। इतना तो आप समझदार हैं कि नहीं? चलिए अब हम इसको किससे काटते हैं? 4 से। 4 से काटते हैं कि और बड़ी संख्या से काटते हैं? तो 4 से काटते हैं, 4 आसान हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 सत्ते 28, भागना 0, 4 चौका 16। यहाँ 4 से काटेंगे, 4 से 4 1 4, 2 बचा, तो 4 6 24। अब कितना बच जाएगा? यहाँ से 3, 4 9 36 और ये 0। अब किससे काटते हैं इसको? 13 से काटते हैं।
चलेगा 13 से काटते हैं, 13 एकड़ 13, 13 दूनी 13 दूनी 26, एक बचा 10 हो जाएगा, भग्नास्ती शून्य। ओके, अब कितना 13 अट्ठे 104, इसको भी 13 से काटते हैं, 13 एकड़ 13 और 13 3 39 और ये 0, फिर से 13 से कट जाएगा ये जी सर। चलिए 13 एकड़ 13 और ये कितनी बार जाएगा 13 एकड़ 13, कितना बच जाएगा यहाँ पे 7, 13 6 78। अभी हम इसको और भी काट लेते हैं, ठीक है ना, इसको और नीचे ले सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 1%, तो आप इसको सीधा कहेंगे कि 16% बराबर ना 100, इतना तो आपको आ गया कि 16% बराबर ना 100, तो आप कहेंगे कि 1% बराबर कितना 100 भागे 16, 2 जीरो यहाँ चिपकाए और 2 जीरो यहाँ पे चिपकाओ, भाग लगा दो 16 से, कितनी बार जाएगा 6 बार, 16 छक्के 96, बचा 4 हो गया 40 इधर पे, कितनी बार जाएगा 16 दूनी 32, कितना बच गया यहाँ से 8 हो गया 80, 16 पंजे 80 और ये जीरो 6250, 6250 बच जाएगा आप लोगों से। और आए गए वाले से भी कर सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना, उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए उससे करके मैं बता दूं आपको, उससे आप ऐसे करेंगे कि ये लिखा है कितना है 6760 गुणे 100 अपॉन कितना 104, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, तो 104, 100 अपॉन 104। चलिए इसको काटते हैं, किससे काटता है ये 4 से काटते हैं, तो 25 और ये 26, ये 25 और ये 26, इसको 26 से काटते हैं, सीधा सीधा 26 से, तो 26 से कितनी बार कटेगा ये 26 दूना 52, कितना बच जाएगा यहाँ पे 15 बच, कितना बच गया 15 बच गया, कितना हो जाएगा 6 156। ओके, अब कितनी बार कटेगा ये 6 बार, जिनको नहीं आता 2 6 18, ओके 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 6 12, 2 6 12 126 लिखा है ना, ओके 2 का गुणा कर लो इस पे, कितनी बार काट रहा हूं 6 बार काट रहा है ना, 156 लिखा है, ओके सॉरी 156 है, 26 का कितनी बार 6 बार, ओके 26 का 6 बार, तो 6 जी 36 कैसे आठ ना 3 और 6 2 12 12 3 15 कर देंगे, 156 कितनी बार कट गया 6 बार, ये आ गया 260, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए अब 26 से 26 कैंसिल, क्या बचेगा 10, 25 25 सब 625 और एक जीरो और 10 का, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, बन जाएगा आप लोगों से कि नहीं बनेगा। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, लिखिएगा लास्ट क्वेश्चन, वो आप घर से करके लाएंगे, ठीक है ना, और हम अगला टाइप फिर कल पढ़ेंगे। लिखिए कस्बे की जनसंख्या पहले, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटती है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटती है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ जाती है, तथा तीसरे वर्ष 10% घट जाती है, तथा तीसरे वर्ष 10% घट जाती है, यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 50,000 थी, यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 50,000 थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे और कल हम पढ़ेंगे वेन आरेख संबंधी प्रश्न और पहेली परीक्षण, ठीक है। बिल्कुल भी गैप नहीं कर रहा क्योंकि मकर संक्रांति पे बहुत दम की छुट्टियां मिलने वाली हैं आप लोग को, ठीक है ना, ठीक है, कम से कम 4-5 दिन की तो मिलेगी, ठीक है। एक्चुअली हमारा एग्जाम है मकर संक्रांति के पास में, ठीक है, तो मुझे एग्जाम देने बहुत दूर जाना पड़ेगा, ठीक है।
बताएंगे जब एग्जाम वो देख के आएंगे तब बताएंगे बात, ठीक है ना। तो बैठे रहेंगे, सीट लेके जाएंगे सारे बच्चे, ओके, सीट लेके जाएंगे परसेंटेज का, ओके, बाहर से परचेज कर लेंगे सीट परसेंटेज का, ओके, और मन में तो एक ही विश्वास की वर्दी, ओके, और दम से विश्वास होना चाहिए, ऐसे वाला नहीं, जोर वाला विश्वास, भरत आगत का बोलते जिसे, ठीक है ना, वो वाला विश्वास। बोलो पहननी की नहीं पहननी है? yes, अरे ऐसे नहीं मिलेगी, बोलो पहननी की नहीं पहननी? yes, ओके, चलिए धन्यवाद, मिलेंगे कल। सीट से तो बात बेटा, सीट से तो बात